हेलो डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज आनंद वर्षडा एंड वेलकम टू दी प्रहास क्लासेस। तो आज हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पे पहली बार हो तो इस चैप्टर नंबर 8 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज का इंट्रोडक्शन वीडियो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे अपलोड कर दिया है। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 को पहले तो अच्छे से रीड करते हैं। तो उसका क्वेश्चन क्या है? तो कैरी आउट द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द एक्सप्रेशंस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स। तो यहाँ पे आपको दो एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं। अब जब मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में आपको सारे टॉपिक्स जहां एक्सप्लेन किए थे, वहां एक टॉपिक मल्टीप्लिकेशन के टॉपिक में एक और सब टॉपिक आता था जो था मोनोमियल बाय बाइनोमियल। तो बस वो ही मेथड, वो उसी टाइप के सम यहाँ पे भी है। बस यहाँ पे सिंपल मल्टीप्लिकेशन ऑफ द एक्सप्रेशंस का है, तो उसको हमें मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे फर्स्ट है क्वेश्चन 4p, q प्लस r। तो यहाँ पे ये जो 4p है वो एक एक्सप्रेशन है, ये एक पूरी टर्म है, तो इसको हम कह देंगे मोनोमियल। और ये सेकेंड है, ये इसको कह देंगे बाइनोमियल। यहाँ पे टाइप ऑफ टर्म्स नहीं पूछा है, पर फिर भी एक बार हमें समझ में आए, रिकॉल हो जाए, इसलिए। तो 4p और q प्लस r है, तो इन दोनों का हमें मल्टीप्लीकेशन करना है। तो सबसे पहले 4p को ब्रैकेट में रखेंगे एंड q प्लस r उसको ब्रैकेट में रखेंगे और उन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई की साइन। तो अब 1 बाय 1 ये 4p का मल्टीप्लीकेशन सबसे पहले q के साथ करेंगे। तो ये हो जाएगा 4p मल्टीप्लाई q, बीच में यहाँ पे प्लस की साइन है तो रखेंगे प्लस 4p मल्टीप्लाई r, मतलब कि 4p का मल्टीप्लाई q के साथ भी और उसके बाद 4p का मल्टीप्लाई r के साथ। तो अब यहाँ पे ये हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर 4 1 जा 4pq प्लस 4pr। तो इसका आंसर हो गया 4pq प्लस 4pr। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे क्वेश्चन है ab, a माइनस b। तो यहाँ पे ये एक पूरा एक एक्सप्रेशन है और सेकेंड ये एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो इन दोनों को सबसे पहले ब्रैकेट में रखते हैं। तो ab मल्टीप्लाई a माइनस b। अब यहाँ पे आप देखो कि ये जो ab है उसका मल्टीप्लाई पहले a के साथ एंड उसके बाद ab का मल्टीप्लाई करेंगे हम यहाँ पे b के साथ। ओके, सो अब देखते हैं। तो यहाँ पे ये ab मल्टीप्लाई a, यहाँ पे माइनस की साइन है तो आएगा यहाँ पे माइनस, फिर से ab का मल्टीप्लाई b के साथ, तो ab मल्टीप्लाई b। बस यहाँ पे आपको फर्स्ट स्टेप में ध्यान से 1 बाय 1 स्टेप करना है। एक बार ये स्टेप सही से किया उसके बाद सिर्फ कैलकुलेशंस है, बट आपको ये जो चीज है वो प्रैक्टिस से आएगी। तो अब यहाँ पे ab मल्टीप्लाई a, तो a कितनी टाइम है? 2 टाइम्स, तो यहाँ पे लिखेंगे a स्क्वायर b माइनस, अब ये ब्रैकेट में आप ऑब्जर्व करो तो ab मल्टीप्लाई b है, तो a और b मल्टीप्लाई b हो जाएगा b स्क्वायर। तो इसका आंसर हो जाएगा ab स्क्वायर। तो ये पूरा आंसर हुआ a स्क्वायर b माइनस ab स्क्वायर। वाला क्वेश्चन क्या कहता है कि a प्लस b 7a स्क्वायर b स्क्वायर। अब ध्यान से देखो यहाँ पे कुछ नहीं है, सिर्फ ऑर्डर चेंज किया है। यहाँ पे सबसे पहले a प्लस b ये एक बाइनोमियल है और 7a स्क्वायर b स्क्वायर ये एक मोनोमियल टाइप के एक्सप्रेशंस है। ओके, तो सिंपल जैसे हमने आगे किया है वैसे ही करना है। सबसे पहले जो ब्रैकेट में उसको ब्रैकेट में ही रखते हैं, a प्लस b कोमा की जगह पे मल्टीप्लाई 7a स्क्वायर b स्क्वायर। अब देखो इसका ऑर्डर हम चेंज यहाँ पे कर सकते हैं। सबसे पहले हम 7a स्क्वायर b स्क्वायर मल्टीप्लाई a प्लस b ऐसे लिख सकते हैं। अब हमने आगे के स्टैंडर्ड्स में और 8 स्टैंडर्ड में भी प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, a मल्टीप्लाई b कहे या तो b मल्टीप्लाई a कहे।
3 2 जा 6 बोलो या तो 2 3 जा 6 बोलो, ऑर्डर चेंज करो पर आंसर कैसा रहता है, सेम ही रहता है। तो अब यहाँ पे 7a² b² का पहले a के साथ मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 7a² b² मल्टीप्लाई a। यहाँ पे प्लस की साइन है तो बीच में आएगी प्लस की साइन। अब फिर से ये 7a² b² का मल्टीप्लीकेशन b के साथ करेंगे, तो लिखेंगे 7a² b² मल्टीप्लाई b। तो अब यहाँ पे ये 7a² मल्टीप्लाई a हो जाएगा a³ एंड b² तो एज इट इज ही रहेगा, प्लस 7 यहाँ पे a² एंड b² मल्टीप्लाई b, ये हो जाएगा b³। तो यहाँ पे ये हमारा आंसर हो गया। अब धीरे धीरे एक्सरसाइज 8.1 और 8.2 में हमने छोटे छोटे टुकड़े देखे थे, अब यहाँ पे उन सारी चीजों का कॉम्बो हो जाएगा। यहाँ पे हमें एक साथ में मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, उसके बाद अगर एडिशन आता है तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन आता है तो सब्ट्रैक्शन। सो द क्वेश्चन नंबर 4 सेज a² माइनस 9 4a। सेम क्वेश्चन है। अब यहाँ पे आप एक बार ये भी देख लो कि बाय चांस अगर आप ऑर्डर चेंज नहीं भी करते हो, आप एज इट इज ऐसे ही रखते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब यहाँ से करना है कि 4a का मल्टीप्लाई आप पहले a² के साथ करोगे तो हो जाएगा a² मल्टीप्लाई 4a। यहाँ पे माइनस की साइन है तो बीच में आएगा माइनस, और फिर से 4a का मल्टीप्लाई 9 के साथ, तो ये हो जाएगा 9 मल्टीप्लाई 4a। सिंपल, ऑर्डर चेंज ना भी करो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब यहाँ पे a² मल्टीप्लाई 4a, तो ये हो जाएगा 4, a² मल्टीप्लाई a हो जाएगा a³ माइनस 9 4 जा 36a। तो यहाँ पे ये इसका आंसर हो गया। तो लास्ट वाला क्वेश्चन है PQ प्लस QR प्लस RP 0। तो यहाँ पे ये एक पूरा एक्सप्रेशन है। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन हमें पूछे कि ये कौन से टाइप का एक्सप्रेशन है, तो अब हम बता सकते हैं ये है ट्राइनोमियल। क्यों? क्योंकि यहाँ पे PQ प्लस QR प्लस RP 3 टर्म है। ये जो पूरा एक एक्सप्रेशन है उसमें 3 टर्म्स है, और ये हो गया 0। तो सिंपल, इसको कैसे करना है, तो पहले ब्रैकेट में, फर्स्ट स्टेप अपना ब्रैकेट में ही होना चाहिए। ब्रैकेट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन दी मैथमेटिक्स। सो हियर PQ प्लस QR प्लस RP मल्टीप्लाई 0। तो अब आएगा PQ मल्टीप्लाई 0, यहाँ पे प्लस की साइन है तो यहाँ पे आएगा प्लस, फिर से 0 का मल्टीप्लाई QR के साथ, तो हो जाएगा QR मल्टीप्लाई 0, फिर से प्लस की साइन है तो यहाँ पे आएगा प्लस RP मल्टीप्लाई 0। अब 0 के साथ कोई भी टर्म या कोई भी डिजिट हो, 0 के साथ मल्टीप्लाई करो तो आंसर 0 ही होगा। तो PQ मल्टीप्लाई 0 ये हो जाएगा 0, प्लस QR मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा 0, ये RP मल्टीप्लाई 0 ये भी हो जाएगा 0। सो द आंसर इज 0। वैसे अगर आप यहां से भी डायरेक्ट देखो तो भी पता चलता है कि ये एक पूरी टर्म है, उसका मल्टीप्लाई 0 के साथ हो रहा है, तो आंसर विल बी 0। बट हमें यहाँ पे मेथड करनी है, स्टेप्स दिखाने हैं, इसलिए हमने इस तरीके से उसको दिखाया हुआ है। सो यहाँ पे ही क्वेश्चन नंबर 1 के 5 जो क्वेश्चंस है हमारे वो कंप्लीट हो गए। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड के साथ इसको शेयर कर दीजिए। कीप वॉचिंग माय चैनल एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।